आप जेपी सेनानी रहे और इतने दिनों के अंतराल के बाद आप विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। मित्रों, बात सन 77 की, जब हम लोग जेल से निकले उस समय लोकसभा का चुनाव हो गया था। उसके बाद हम लोग जेल से रिहा हुए। विधानसभा का चुनाव आया 1977। उस समय जेपी जी ने एक सूची बना करके जनता पार्टी वालों के सामने दिया, जिसमें 180 वैसे छात्र नौजवानों के नाम थे जो क्रांति में अपना सब कुछ लगाए हुए थे। लेकिन जनता पार्टी के लोगों ने उसी समय कह दिया कि जेपी कोई सरकार नहीं है और न जेपी पार्टी है, इसलिए उनकी बातों को न मानते हुए उस सूची को फाड़ करके फेंक दिया गया। जब हम 180 नौजवानों की सूची को फाड़ करके फेंक दी जनता पार्टी ने 1977 में, तो एक विद्रोही जनता, हम लोग जेपी से मिले, जेपी से कहा कि हम कहाँ कहे हैं कि किसी पार्टी का गुलाम हो जाओ, वो पार्टी चाहे जनता पार्टी ही क्यों न हो, अगर वो गलत किया है, तुम लोग के साथ अन्याय किया है, तो तुम लोग इसका भी विरोध करो। तो हायर कोर्ट के मैदान में चुनाव जलालपुर क्षेत्र से, उस समय रिबिलगंज और जलालपुर प्रखंड मिल करके जलालपुर क्षेत्र था। आज संजोग से यह रिबिलगंज प्रखंड जलालपुर से कट करके छपरा में मिला हुआ है। अब छपरा ये विधानसभाई क्षेत्र का नाम है। तो हम उसी समय से ये जेपी जी को बहिष्कार करके अपना भाई भतीजावाद, जातिवाद, गुटवाद, इसके आधार पर टिकट वितरण, इसी के आधार पर सरकार चलाने की नीति कार्यक्रम लागू करने वाली जनता पार्टी का विरोध किया और निर्दलीय रूप में हमेशा चुनाव लड़ा। मैं 4 बार चुनाव लड़ा। 80 में संसदीय चुनाव लड़ा महाराजगंज क्षेत्र से, फिर 80 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो मैं मांझी क्षेत्र से लड़ा, निर्दलीय ही नाव छाप था। 77 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा था, गुप्ता सूरज था। फिर 85 में मैं चुनाव लड़ा जलालपुर क्षेत्र से, उस समय नाव नहीं हाथी था। फिर 90 में चुनाव लड़ा, उस समय फिर उगता सूरज मुझको मिला। खैर, जनता ने हमारे विद्रोह को समझा नहीं और इन्हीं जाति, भाई भतीजावाद, गुटवाद के आधार पर पारंपरिक जो ये राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में, इसी को चलाने का समर्थन किया। मैं उसको सर माथे पर लिया। सर माथे पर लेकर मैं 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ना बंद कर दिया। सक्रिय राजनीति से मैं परे चला गया था और लगातार 20 वर्षों तक चुनाव न लड़ूंगा इस पर कायम था। और अपने आश्रम में, क्योंकि मैं जेपी का जीवनदानी सिपाही हूँ, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित किया हूँ। अपने जो निजी संपत्ति थी, हमारी डिग्रियाँ, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ 2 विषयों में, फिलोसफी में और अर्थशास्त्र में। सर, आपको क्यों ऐसा लगा कि हमको इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए छपरा? मैं इसलिए लड़ा कि इनके जनता पार्टी का उस समय विद्रोह करना था, विरोध करना था कि ये भाई भतीजावाद, जेपी इज्म नहीं है। गुटवाद, संप्रदायवाद के नाम पर कभी मंडल कमंडल, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम आदि आदि की ये राजनीति, इस असूल का खिलाफ में हम लोग थे। जनता पार्टी के समय से जेपी के सिद्धांतों को लेकर के चलते थे। तो जेपी के सिद्धांत पर, जेपी के सिद्धांत की, उनके मूल्यों की रक्षा करने के लिए हम लोग विद्रोह करते थे। सियाराम जी भी चुनाव लड़े हमारे। छपरा विधानसभा के लिए आपका खास एजेंडा क्या होगा? ये बात अच्छी पूछी आपने हमसे। तो हमने पहले प्रश्न का आपका जवाब दिया कि हम जेपी जनता पार्टी, ये जनता पार्टी का क्यों विद्रोह किया, कि जेपी के असूलों के लिए। शायद आप लोग इस बात को कबूल करेंगे कि आज भी जेपी के नाम पर निकले हुए जेपी के आंदोलन से जो भी नेता हैं वो जेपी के मूल्यों से हट गए हैं। वो चाहे हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, या नीतीश कुमार जी हों, या सुशील मोदी जी हों, ABCD वशिष्ठ नारायण सिंह जी हो, शिवानंद तिवारी हो, सोहेश हो, सभी लोग ये
पार्टियों के असूल पर चलते हैं जो जेपी के असूल से मेल नहीं खाता है। जेपी ने दल विहीन गणतंत्र की बात कही थी। अब मैं आऊँगा आपके मुद्दे पर कि मैं ये 20 साल के अंतराल में फिर 2020 में चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। तो मित्रों, मैं अपने आश्रम में श्री सीताराम वेद वेदांत विद्यालय की स्थापना किया और राष्ट्र की सेवा सांस्कृतिक रूप में करने के लिए हमारे पास आज भी 31 बच्चे हैं जिनको वेद की शिक्षा के साथ अन्य शिक्षाएं भी दी जाती हैं। आंग्ल शिक्षा भी, अंग्रेजी की भी शिक्षा, मैथ की शिक्षा आदि आदि आदि। बहुत बार प्रेस वालों ने भी हमारी संस्था का ये किया, प्रकाशन किया है। तो उस संस्था के साथ मैं बड़ी आराम से रहता था कि चलो भाई, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए जीवन अर्पित है। तो अगर मैं इन 30 बच्चों को ही सही भारतीय मूल्य पर आधारित जीवन पद्धति में ढालूं, हर साल कुछ बच्चों को निकालूं, तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है। मैं संतुष्ट था। लेकिन जब मैं लड़ना बंद किया तब